हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और आज एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नई स्टोरी को लेके आया हूँ। और ये एक रियल स्टोरी है। मैक्सिमम लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, बट हम इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है मुस्कान और सौरभ की। कैसे मुस्कान ने सौरभ को मौत की घाट उतार दिया। तो स्टार्ट करते हैं। एक लड़का था सौरभ और एक लड़की थी मुस्कान। तो मुस्कान जो थी और सौरभ जो था वो बचपन से एक दूसरे को जानते थे। सौरभ और जो मुस्कान थी उन दोनों की अट्रैक्शन जो थी वो बचपन से ही एक दूसरे की तरफ ज़्यादा थी। और वो अट्रैक्शन जैसे जैसे वो बड़े हुए वैसे वैसे वो प्यार में बदल गई। बचपन में ये दोनों अपनी फैमिलीज़ की वजह से एक दूसरे से मिले, क्योंकि इनकी फैमिली का एक दूसरे के पास आना जाना था। तो जो सौरभ था और जो मुस्कान थी उनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है, ठीक है। और वो शादी करने का फ़ैसला करते हैं कि हम शादी करेंगे। जब सौरभ +2 में था उस टाइम उसने अपने घर में ये बोल दिया कि मैं मुस्कान से शादी करूँगा। और उसके घर वाले ये सुन के शौक हो गए कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि उनके लिए तो ये था कि ये दोनों आपस में रहते हैं तो एक एज ए फ्रेंड या भाई बहन की तरह रहते हैं। बट नहीं, उनके दिल में कुछ और था और वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। तो सौरभ ने उसके बाद +2 अपनी पास करी और मर्चेंट नेवी का कोर्स किया। मर्चेंट नेवी का कोर्स करके वो अपनी जॉब करने लगा। और जो मुस्कान थी वो अपना घर में थी। उसके बाद जो सौरभ था उसकी लंदन की कंपनी में जॉब लग गई। लंदन बेस्ड कंपनी थी एक, उसमें उसकी जॉब लग गई। और अब सौरभ जो था वो काफ़ी टाइम घर से बाहर रहता था। उनके घर वाले जो थे वो शादी के लिए राज़ी नहीं थे, बट दोनों ने शादी कर ली। दोनों ने शादी कर ली, घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके उन्होंने दोनों ने शादी कर ली। सौरभ जो था उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था और दोनों ने शादी तो कर ली। अब उसके बाद सौरभ जो है वो ज़्यादातर शिप में फ़ॉरन रहने लगा। जैसे शिप चली जाती थी तो 6 महीने, साल या काफ़ी टाइम वो बाहर रहता था। तो इसके बीच ही जो मुस्कान थी उसका अफेयर एक साहिल नाम के लड़के के साथ चल पड़ता है। जबकि सौरभ और मुस्कान की लव मैरिज थी और घर के ख़िलाफ़ जाके उन्होंने शादी करी थी। फिर भी इसके बावजूद भी मुस्कान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है, ठीक है। इसके बारे में सौरभ को कोई भी जानकारी नहीं थी। सौरभ जो है वो मुस्कान को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, बट उसको ये पता नहीं था कि उसका प्यार ही उसका कातिल बन जाएगा। तो उनकी एक बेटी होती है और सौरभ अपनी बेटी को बहुत ही प्यार करता था। वो घर से दूर रहता था, ज़्यादातर टाइम वो घर से दूर रहता था, जिससे उसको अपनी बेटी की और जो उसकी वाइफ थी उसकी उसको बहुत याद आती थी। तो वो काफ़ी टाइम बाद घर आया तो उसने अपनी बेटी, जो उसकी बेटी थी जिसका नाम पीहू था, उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। 24 फरवरी को सौरभ जो है वो अपने घर आता है और सभी बड़े खुश थे। सौरभ बहुत खुश था, उसकी बेटी बहुत खुश थी, बट मुस्कान के दिल में क्या चल रहा था वो किसी को पता नहीं था। 25 तारीख को मुस्कान का बर्थडे था। सौरभ बहुत ही धूमधाम से उस बर्थडे को मनाता है। वो ब्लाइंडली जो है वो अपनी वाइफ से प्यार करता था, क्योंकि बचपन का उसका प्यार था वो। बट मुस्कान के दिल में क्या चल रहा था ये सौरभ को बिल्कुल भी पता नहीं था। 25 फरवरी को जो है वो मुस्कान का बर्थडे था, उसकी वाइफ का, सौरभ की वाइफ का। और 28 फरवरी को पीहू का बर्थडे था, उनकी बेटी का। तो वो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं 25 तारीख का और 28 तारीख का। वो बहुत ही मतलब खुशी से दोनों का बर्थडे सेलिब्रेट करता है, ठीक है। बट ऐसा होता है कि 3 मार्च 2025 को सौरभ की मौत हो जाती है। जो मुस्कान का बॉयफ्रेंड था जिसके साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, उसके साथ मिलके मुस्कान ने और जो साहिल था उन दोनों ने एक प्लान बनाया कि वो सौरभ को
मौत की घाट उतार देंगे, क्योंकि वो उनके बीच में आ रहा था। जबकि जो सौरभ था और जो मुस्कान थी वो पहले इतने ज़्यादा प्यार करते थे, उन्होंने अपने घर के ख़िलाफ़ जाके शादी करी, सब कुछ करा, पर फिर भी वो औरत का दिमाग क्या था, उस औरत के दिमाग में क्या चल रहा था। तो उन दोनों ने, साहिल और मुस्कान ने, उसको मारने का प्लान बनाया और 3 मार्च को मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की गोली डाल दी। सौरभ को नींद की गोली देने के बाद मुस्कान और सौरभ और उसकी बेटी पीहू ये सारे सो जाते हैं। और उसके बाद साहिल उनके घर में आता है। साहिल उनके घर में आता है और वो सारी प्लानिंग के साथ एक तेज़ धार जिससे मुर्गे काटे जाते हैं, वो वैसा एक खंजर लेके आता है। तो साहिल मुस्कान को बोलता है कि इस खंजर से तू सौरभ को मार दे। तो मुस्कान जो है वो सौरभ की चेस्ट पे बैठती है और बैठ के उस तेज़ धार खंजर से, जो वो खंजर था वो जैसे मुर्गे वगैरह काटने वाला खंजर था, आगे से बिल्कुल नोकीला था, उससे उसकी चेस्ट पे वो खंजर रखती है और उसके दिल के आर पार कर देती है। और इस वारदात में जो साहिल है वो उसकी हेल्प करता है, उसको दबाता है उसके साथ, दोनों उसको पकड़ के उसको खंजर मारते हैं और ये खंजर वो कई बार उसकी चेस्ट में मारते हैं। उसके बाद मुस्कान और साहिल सौरभ की डेड बॉडी को कई टुकड़ों में काटते हैं। उसके हाथ अलग काट दिए जाते हैं, उसकी गर्दन अलग काट दी जाती है और उसके जो पाँव थे, उसकी टांगें जो थीं, उसको मोड़ के एक ड्रम लाया जाता है। उस ड्रम में वो पूरा, मतलब जो डेड बॉडी है वो पूरी नहीं आ रही थी, तो उसकी टांगों को बैक साइड से तोड़ा जाता है और उनको फोल्ड करके उस ड्रम में भरा जाता है। इतनी बेदर्दी से उसको मारा जाता है और उसके बाद वो उसको उस ड्रम के ऊपर सीमेंट भर देते हैं ताकि स्मेल ना आए। उसके बाद ये जो सब कुछ हो रहा था, तो कहीं ना कहीं जो बच्ची थी पीहू, उसने भी उनको उस ड्रम में उसके जो सौरभ था उसको डालते हुए देख लिया था रात को। तो ये सब कुछ करके 3 मार्च की रात को ये सब कुछ करके जो मुस्कान और साहिल हैं वो सुबह अपनी बेटी पीहू को, जो मुस्कान थी अपनी बेटी पीहू को अपनी नानी के घर छोड़ती है और ख़ुद वो साहिल के साथ शिमला घूमने चली जाती है, शिमला मनाली अपने हिमाचल घूमने चली जाती है। मर्डर करके, इतने खौफनाक तरीके से उसने मर्डर किया, सब कुछ किया। अपने जिससे बचपन से प्यार कर रही थी वो, उसको मौत की घाट उतार के इतनी बेदर्दी से, ठीक है, उसको मार के घूमने चली जाती है। उसकी काफ़ी वीडियो वहाँ की घूमने, कसोल की घूमने की भी वायरल हुई और बाद में ये भी पता चला कि वो नशा वगैरह, ड्रग्स वगैरह और ये सारी दारू वगैरह ये सब कुछ करती थी साहिल के साथ। तो वहाँ पे घूमती हैं और 13 दिन के बाद वापस लौटती हैं। तब तक वो सौरभ के फ़ोन से वीडियो और स्टेटस जो अपलोड करती रही कि सौरभ के घर वालों को पता ना चले कि वो मर चुका है और उनको ये पता चले कि वो दोनों घूम रहे हैं। बट कहीं ना कहीं सौरभ की जो फैमिली है उसमें जो उसका भाई था उसको शक हो रहा था कि ये अपनी फ़ोटो नहीं डाल के सिर्फ अपनी वाइफ की फ़ोटो डाल रहा है, तो कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ हो सकता है। उसके बाद जब वो वापस आती है और बेटी भी वापस आती है उनके घर, तो जो बेटी है वो आस पड़ोस में, और जो उसका भाई था, सौरभ का भाई था, उसको बोलती है कि पापा इन द ड्रम। वो बोलती है अपने आस पड़ोस से, अपने चाचा से कि पापा जो हैं वो ड्रम में है। तब उनको पता चलता है कि ऐसा क्या है और क्या बोल रही है बच्चा, ये क्या बोल रहा है ये। तो जब पुलिस आती है तो पुलिस मुस्कान को हिरासत में लेती है और सख्ती से उसको पूछा जाता है और वो बताती है कि हमने उसको मौत की घाट उतार दिया है, और साहिल को भी हिरासत में ली जाता है। तो वो बोलती है हमने इसको ड्रम में डाल दिया है। बट पुलिस भी इस चीज़ पे विश्वास नहीं कर रही थी कि हाँ सच में वो ड्रम में होएगा, क्योंकि ड्रम में कोई बॉडी 13 दिन से हो तो स्मेल वगैरह तो आएगी। जब उनसे सख्ती से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमने उसको ड्रम में ही डाला है और उसके ऊपर हमने
सीमेंट डाल दिया ताकि स्मेल वगैरह बाहर ना जाए। तो फिर पुलिस ने जाके छानबीन करी, वो ड्रम तोड़ा, उसमें से वो बजरी पूरी तोड़ी इतनी मुश्किल से। तो उसमें जो है तो उस बेचारे साहिल के बॉडी के पार्ट्स मिले। तो जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तब डॉक्टर भी कांप गए कि इतनी बुरी तरह से, इतनी मतलब गंदी तरीके से उसको मारा। तो आप लोग सोच सकते हो दोस्तों कि कितनी मतलब बेदर्दी से उस बेचारे सौरभ को मौत के घाट उतार दिया गया। और उसकी गलती क्या थी? उसकी गलती कुछ भी नहीं थी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में एक बेचारे निर्दोष की जान ले ली गई। सो अवेयर रहिए दोस्तों, ऐसा किसी के साथ भी और कहीं भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें सिर्फ शहरों में ही होती हैं, ये चीज़ें गाँव में और हमारे जो भी आस पड़ोस के एरिया होते हैं वहाँ पे कहीं भी हो सकता है ये सब कुछ। तो हमें किसी पे भी ब्लाइंडली विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों देखनी चाहिए। कभी भी ब्लाइंडली जो है वो ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हर कोई भी ऐसा नहीं होता है, बट कुछ जगह ऐसा होता है जिससे इतनी बड़ी बड़ी वारदातें जो है वो सामने आती हैं। तो मैं तो उस लड़की को पागल ही बोलूँगा कि वो पागल ही थी, जो इतना कुछ उसने इतना बेदर्दी से बेचारे उसको मारा, और जो उसके लिए इतना पागल था, उसके प्यार में इतना पागल था, उसने इतना कुछ किया उसके लिए, बट उसने उसको क्या दिया लास्ट में? मौत, वो भी इतनी बेदर्दी से। सो अब तो जो मुस्कान है और साहिल हैं वो हिरासत में पुलिस की, और अब कानून उनको सज़ा देगा जो भी उनका होगा। बट हम तो यही चाहते हैं कि दोनों को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि इतने गंदे तरीके से उसको मारा गया है, तो उनको मतलब छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो और जो मुस्कान और साहिल के घर वाले हैं उनको भी यही बोलना है कि इनको मौत की सज़ा होनी चाहिए, जीने का इनको कोई हक नहीं है। उस बेचारे सौरभ को, जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसको मौत के घाट उतार दिया उन्होंने। सो बस ख़त्म करते हैं अब यहीं। सो थैंक यू।